राम राम सभी को। जैसे कि आप टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ। आज मैं इस टॉपिक पर बात करते हुए बहुत ही निराश हूँ और गुस्सा में हूँ, क्योंकि जो लोग कोचिंग सेंटर पढ़ने गए थे वो वापस लौटे ही नहीं। और हर बार ये न्यूज़, कभी कहीं पे आग लग रही है तो कभी दिल्ली में आग लग रही है, कभी लखनऊ में, कभी रेस्टोरेंट में लग जाती है, कभी कोचिंग सेंटर्स में, कभी अस्पताल में, कभी फैक्ट्री में। और हर बार टीवी पर एक ही ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, इतने लोगों की मौत, जांच का आदेश, मुआवजे का ऐलान और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई। और फिर कुछ नहीं, अगली आग का इंतज़ार। सवाल ये है, क्या ये हादसा था या अपराध जो हमारी आंखों के सामने बार बार दोहराया जा रहा है। ध्यान से देखिए, हर घटना के बाद एक ही स्क्रिप्ट रिपीट होती है। स्क्रिप्ट नंबर 1, ब्रेकिंग न्यूज़। स्क्रिप्ट नंबर 2, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। स्क्रिप्ट नंबर 3, पता चलता है फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट ही नहीं था, इमरजेंसी एग्जिट बंद था, एक ही सीढ़ी थी, तारों का जाल था, एक्सटिंग्विशर एक्सपायर था, बिल्डिंग क्षमता से ज़्यादा लोगों से भरी हुई थी। स्क्रिप्ट नंबर 4, बिल्डिंग का मालिक गिरफ्तार, कई जूनियर अफसर सस्पेंड, जांच कमेटी गठित। स्क्रिप्ट नंबर 5, कुछ दिन बाद सब भूल जाओगे, फिर एक और आग लगेगी। आपको नहीं लग रहा कि हम एक ही फिल्म को बार बार देख रहे हैं? देखिए, आग सिर्फ शॉर्ट सर्किट की वजह से नहीं लगती, आग लगती है तो लापरवाही की वजह से। जब अवैध निर्माण को देखकर भी आंखें बंद कर ली जाती हैं, जब नियम सिर्फ कागजात तौर पर रह जाते हैं, जब निरीक्षण सिर्फ फाइल पर हो जाता है, जब रिश्वत नियमों से बढ़कर हो जाती है, जब लोग सोचते हैं चलो भाई कुछ नहीं होगा, जब मालिक कहता है एक एग्जिट कम कर दो जगह बच जाएगी, जब अधिकारी कहता है फाइल आगे बढ़ा दो, जब ग्राहक पूछते ही नहीं कि यहाँ पर फायर एग्जिट है भी या नहीं, और जब सिस्टम हादसे होने से पहले सोता रहता है जब तक आग नहीं लगती और लोग नहीं मरते। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अगर फायर सेफ्टी लाइसेंस ही नहीं था तो महीनों तक बिजनेस चल कैसे रहा था? अगर बिल्डिंग अवैध थी तो बनी कैसे? अगर निरीक्षण होना था तो हुआ क्यों नहीं? अगर अधिकारी जिम्मेदार थे तो हादसे के बाद ही क्यों याद आया भाई? क्या सरकार को पहले पता नहीं था, या स्थानीय प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहा था, या फिर सबको पता होता है लेकिन कार्रवाई जब भी होती है जब कैमरा उनके मुंह के पास पहुंचता है? ये सवाल जनता पूछ रही है। अगली बात दोस्तों, सिर्फ सरकार को गालियां देने से कुछ नहीं होगा। एक बार दोस्तों याद करेंगे कि हमने खुद कितनी बार लोगों से पूछा होगा, होटल मैनेजमेंट से पूछा होगा कि यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट है भी या नहीं भाई, फायर एक्सटिंग्विशर काम करता है, कोचिंग सेंटर में कितने बच्चे ठूसे हुए हैं, रेस्टोरेंट सुरक्षित है या नहीं। हम अक्सर कहते हैं चलो भाई कुछ नहीं होगा यार, फिर जब दुर्घटना होती है तो हर कोई बोलता घूमता है कैसे हो गया ये भाई, ये तो हो ही नहीं सकता। गुस्सा सिर्फ उस बिल्डिंग मालिक पर नहीं, गुस्सा उस सोच पर है जो इंसान की जान से ज़्यादा मुनाफे को महत्व देती है। गुस्सा उस व्यवस्था पर है जो हादसे के बाद एक्टिव होती है। गुस्सा उस अधिकारी पर है जो कार्रवाई का इंतज़ार नहीं, अनहोनी का इंतज़ार करता है। हमें गुस्सा खुद पर भी आना चाहिए अगर हम हर बार भूल जाते हैं, क्योंकि भूल जाने वाला समाज हादसे को निमंत्रण देता है। हमें सिर्फ मोमबत्ती मार्च नहीं चाहिए, हमें जवाब चाहिए। हर शहर में फायर सेफ्टी ऑडिट हो, इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स ऑनलाइन हो, जिन अधिकारियों ने लापरवाही की उनकी भी जवाबदेही तय हो, इमरजेंसी ड्रिल्स अनिवार्य हों, कोचिंग सेंटर्स, अस्पताल, मॉल, फैक्ट्रीज़ सबकी नियमित जांच हो, और सबसे ज़रूरी हादसे के बाद नहीं, हादसे से पहले कार्रवाई हो, क्योंकि प्रिवेंशन कंपनसेशन से हमेशा बेहतर होती है। दिल्ली में आग लगी, आज लखनऊ में, कल शायद किसी और शहर में लगेगी, और तब फिर वही ब्रेकिंग न्यूज़ चलेगी, वही बयान आएंगे, वही गिरफ्तारियाँ होंगी, वही जांच कमेटी बैठेगी। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम अगली आग का इंतज़ार कर रहे हैं या इस बार सच में जवाब मांगेंगे? क्योंकि आग सिर्फ इमारतों में नहीं लग रही, आग उस व्यवस्था पर लग रही है जिसने इंसानों की जान की कीमत कम कर दी है। अगर आप मानते हैं कि हर हादसे के बाद सिर्फ ड्रामा नहीं, असली जवाबदेही होनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। राम राम, जय हिंद।